बेटा एग्जाम्पल 7 ही था या 8 तो था ही नहीं, अपने को करना ही था आई थिंक। यस, एग्जाम्पल 7 फर्स्ट सब पार्ट एनी वन, नहीं सेकेंड सब पार्ट एनी वन, यस सेकेंड सब पार्ट वैसे इजी है। यानी मुझे कोई करके दिखाया था कल, मैंने बोला था एक कॉमन निकाल डाल दो। हाँ ये देखो, यार देखो वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट लुक में एकदम समझ में आ रहा है ऊपर वाले को टी मानूं या नीचे वाले को टी मानूं। तो मैंने ना, देखो दो तरीके हैं, या तो तुम बस कूद जाओ स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने की कोशिश करो, या पहले बाहर समझ लो क्या है और फिर करो। तो देखो अगर ऊपर वाले को टी मानता हूं मैं, तो ए की पावर एक्स माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन कुछ तो भी होगा, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन इनटू लॉग ऑफ ए माइनस वन। ठीक है, देखो कहीं पे भी उसके आसपास का कुछ दिखाई दे रहा है कि हम लोगों को, नहीं ना। ध्रुव बेटा मैंने मम्मी को भी बोला कि पहले तो रिकॉर्डिंग देख और आज की भी रिकॉर्डिंग देख के होमवर्क अटेम्प्ट कर, फिर नेक्स्ट सेशन में बैठना। ठीक है यस। तो देखो ऊपर वाले को टी मान के बहुत अच्छा फील जैसा आ नहीं रहा है, तो वो भी छोड़ो, वो एक्स की पावर ए माइनस वन जो है उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ए माइनस वन नीचे को छोड़ो, एक्स की पावर ए माइनस टू होगा। वो डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहा, न्यूमरेटर में कोई फील दे नहीं रहा है। अब एक काम करो, डिनोमिनेटर को मानने का सोचो, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए। चलो सर ए की पावर एक्स तो नहीं है, तो अभी अपने को इतना समझा नहीं, बट चलो छोड़ जान दो। और एक्स की पावर ए का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस वन। देखो आसपास में सब चीज़ें हैं बट दूर है बहुत। तो चलो ठीक है, अपन पहले कोशिश ये करते हैं कि नीचे वाले को टी मान के क्या मिल रहा है अपने को। ये जगह ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस ए एक्स की पावर ए माइनस वन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो गाइस, अगर आप लोग ये चीज़ नोटिस करोगे ना, यहाँ पे एक ए की कमी है, यहाँ पे एक ए ज़्यादा, ऐसा कुछ हो रहा है ना। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर पूरे में से ए कॉमन निकाल लूँ तो वो ए की पावर एक्स माइनस वन लॉग ए प्लस एक्स की पावर ए माइनस वन हो रहा है क्या। देखो ये चीज़ अब इधर उधर किया मैंने, पार ध्यान दे, ए की पावर एक्स माइनस वन लॉग ए प्लस एक्स की पावर ए माइनस वन टाइम्स डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन ए हो गई है। कॉमन क्यों निकाला नहीं समझा है, कॉमन क्या निकाला नहीं समझा। देख कॉमन मैंने ए निकाला, वो इसीलिए निकाला जिससे ये जो था ए की पावर एक्स, वो ए की पावर एक्स माइनस वन हो जाए। ए की पावर 10 अगर है, इसको मैं ए इंटू ए की पावर 9 लिख सकता हूँ, एक कम करके। तो वही ए की पावर एक्स अगर इसको ए इंटू ए की पावर एक्स माइनस वन लिखा है बच्चा मैंने, तो ये यहाँ से ए एक कम कर दिया मैंने, यहाँ का ए था ही, तो ए बेसिकली कॉमन निकल गया पूरे इसमें से मेरा। तो ये ऐसा हो गया, इधर उधर किया बेटा मैंने अभी, तो ए सॉरी नहीं, हाँ ये अब हाँ क्यों निकाला, जिससे ना ये चीज़ ऐसी बन पाए, यानी इस फॉर्मेट में ला पाऊँ मैं, कि डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर पाऊँ फिर मैं। तो अब ये देखिए गाइस, ये जगह इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन ए, और डिनोमिनेटर क्या था बेटा मेरा, टी था, तो वन बाय ए लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी विच विल बी वन बाय ए लॉग, ये क्या था मेरा, ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस सी। कोई इशूज़ इसमें किसी को, श्योर। सरीना दरवाज़ा बंद कर बेटा। अब बेटा प्लीज़ ये एक बार फट से कंप्लीट करेंगे वाला क्वेश्चन को, फिर अपन लोग एक्सरसाइज के ऊपर शिफ्ट होकर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज कंप्लीट करने की। हाँ इसका नाम क्या है, जेजानी तूने पेन दिया था बच्चा मुझे, थैंक यू। ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए।
एंड जो इवनिंग बैच वाले हैं आप लोगों का दशहरे के अगले दिन, आई थिंक दशहरा ट्यूसडे को है, तो वेंसडे से आप लोगों का डिफ्रेंसीशन स्टार्ट हो रहा है। डिफ्रेंसीशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग 11th का डिफ्रेंसीशन यानी फॉर्मूला हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, चेन रूल वगैरह हो गया, वो चीज़ें देखेंगे और फिर अपन लोग 12th वाले डिफ्रेंसीशन को स्टार्ट करेंगे। बढ़ाओ आगे गाइस। और जो क्वेश्चन था फर्स्ट टाइम में खुद के अटेम्प्ट से नहीं आते उनको EMD में से कुछ मीडियम डिफिकल्ट से मार्क कर लिया करो बेटा, आगे के लिए तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा होता है। चलिए अभी बेटा ये 8th क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ा हुआ है क्योंकि ये वाला पैटर्न हमने किया नहीं है, गलती से यहाँ पे आया हुआ है अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे आई थिंक 5th तक के हो चुके थे क्या अपने? 6th का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन, सेकेंड सब पार्ट जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली उन लोगों के लिए पूछा हूँ मैं। 7th का फर्स्ट सब पार्ट देख के बड़ा इजी लग रहा है। सेकेंड सब पार्ट यस, कुछ नहीं, लॉग एक्स को टी मान ले, खत्म। देख लेट लॉग एक्स बी इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेगी 1/x इज dt बाई डी एक्स, तो dx बाई एक्स इज इक्वल टू dt, dx बाई एक्स की वैल्यू dt हो गई, log x की जगह पे t लिख दिया मैंने, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ log t प्लस सी, log ऑफ मॉड t प्लस सी जो कि जगह log ऑफ log x प्लस सी। तो x log x को लेके t मानेगी तो कोई मतलब ही नहीं आएगा अच्छा उसका। नहीं डू यू मीन, हाँ नहीं प्रोडक्ट रूल ऐसा नहीं लगता है 1/x dx इंटू 1/log x dx, ऐसा नहीं लगता है। नहीं मेरे को इसलिए दिख गया क्योंकि वो दिखा log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो रहा है, इसे मैंने स्ट्रेस ही नहीं लिया उसके आगे। रुकू बढ़ू। दिस वॉज 7th का सेकेंड सब पार्ट। 8th का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन? 8th का सेकेंड, सही 8th का सेकेंड सब पार्ट देखने में क्यों इजी लग रहा है मेरे को? नहीं वो देखो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, बट वहाँ पे जो उसने हिंट दिया है वो तो मेरे को, तुमने जब बोले मैं पढ़ा, मेरे को लगा नीचे के लिए हिंट है पहली बात तो। एक बार पहले ऐसे ट्राई करते हैं, एक बार क्वेश्चन डिक्टेट करो मुझे। e की पावर 2x माइनस 1 ओवर e की पावर प्लस 1 ओके अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 मेरे को कुछ क्लिक नहीं हो रहा है किसको टी मानूं। मेरे दिमाग में 3 चीज़ें टी मानने का चल रही है। पहला या तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा, उससे फ़ायदा होते हुए दिखाई बहुत दे नहीं रहा है मुझे एकदम से, या पूरा पूरा डिनोमिनेटर अगेन ओरली इसमें दिमाग में ऐसा कुछ आ नहीं रहा था, और तीसरा सिर्फ e की पावर 2x। तो पहले न्यूमरेटर से पढ़ते हैं क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में वही इंसान करता है। तो लेट e की पावर 2x प्लस 1 बी टी, डिफ्रेंशिएट किया बेटा इसको अपन ने, e की पावर 2x इंटू 2 dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखो, अब मेरे को ये तो दिख गया भाई यहाँ पे सब्सटीट्यूशन में सरदर्द हो रहा था, ये सब डाल नहीं पड़ा था, तो मैंने ये e की पावर 2x की जगह पे उसको लिख दिया t माइनस 1। समझा तुम लोगों को? dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू बेसिकली dt अपॉन 2 टाइम्स t माइनस 1 हो रही थी। अब इंटीग्रल ऑफ, ये तो मेरा पूरा पूरा t था, dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता, dt अपॉन t माइनस 1, और इसकी जगह पे बेटा मैं क्या लिख सकता था, e की पावर 2x आता मेरे लिए t माइनस 1, तो ये हो जाएगा t माइनस 2। फेयर इनफ। और इसके आगे का आप लोगों को अभी नहीं आता है, ये पार्शियल इसमें आप लोगों को आना शुरू होगा। अब देखो, अब प्रिटी पॉसिबल जो उसने हिंट दिया हुआ है उससे 1 मिनट में हो जाता हूँ, बट एग्जाम में हिंट नहीं दिया हुआ रहा तो नहीं क्लिक होने वाला आप लोगों को। वो ठीक है, वो हिंट के बाद में मेरे को ये तो समझ में आ गया
तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। और ये ऐसे ही क्वेश्चन एक ऊपर किया हुआ है शायद से अपन ने। फिर आप मानोगे ऊपर वाले को टी, तो 1/t जैसा कुछ आके वो लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स मॉड्यूलस प्लस सी ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा। बट अगेन माई क्वेश्चन इज, एग्जाम में अगर देता है ये चीज़ आप लोगों को गलती से तो अच्छी बात है, पर देता थोड़ी है वो। तो मेरे को तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही क्लिक हो रहा है भाई, जेन्युइनली स्पीकिंग। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में मेरे को चलो अपन डिनोमिनेटर भी लोगे ना तो भी आंसर आएगा आप लोगों का, वो ऐसा इशू नहीं देगा, बट आपका यही फॉर्मेट में लाके देगा वापस से। एक बार डिनोमिनेटर मान के करना है किसी को? हाँ, डिनोमिनेटर मान के भी करना है, चलो देख लो। देख बच्चा, मैंने ई की पावर 2x इस t-1 कर दिया था, तो ये हो गया t-1 और ये वाला -1 आ गया था, तो t-2 ले। एक बार के लिए डिनोमिनेटर भी मान के देख लेते हैं। ये क्वेश्चन के बाजू में या तो आप लिख सकते हो वो हिंट और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप लोग ये थोड़ा बहुत लिख सकते हो, पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक आते नहीं है। मैं एक बार के लिए वो देख रहा हूँ, शायद से डिनोमिनेटर मान से थोड़ा सा आसान हो सकता है कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ ही ना करना पड़े शायद से। हाँ ये देखो, वैसे इसमें ना आप लोगों को मानना ही नहीं पड़ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन। देखो वही, ये क्वेश्चन बहुत इजी अब बन गया आप लोगों के लिए। अगर न्यूमरेटर, गाइस शांत, न्यूमरेटर को अगर टी मान रहे हो तो देखो क्या हो रहा है एक बार। सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। डिनोमिनेटर को अगर टी मान रहे हो तो देखो क्या हो रहा है। इसके बाद में ये हो गया t² प्लस 3t प्लस 2 द होल अपॉन t dt। फिर ये हो जाएगा t प्लस 3 प्लस 2/t dt। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? फेयर इनफ। पार्शियल फ्रैक्शन से ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए इससे हो जाएगा। आई वुड स्टिल से आप लोग ना पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में लिख के रख लो वहाँ पे, ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। मे नॉट बी एन लाइक, मे बी आई विल नॉट रिमेंबर दिस, अपन पार्शियल फ्रैक्शन करते रहेंगे, बट द नेक्स्ट टाइम यू आर सॉल्विंग एंड यू विल एनकाउंटर दिस क्वेश्चन, मैंने तुमने भले ही पार्शियल फ्रैक्शन नहीं भी लिखा हुआ है, तुमने अगर न्यूमरेटर को टी मान लिया तो आगे तुम लोग अपने आप पार्शियल फ्रैक्शन में पहुँच जाओगे। हाँ नहीं 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 नहीं, वो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ही होगा तेरे को, अभी वो आता नहीं है तेरे को करना। वो तेरे को अभी आई थिंक 6.7 बोल रहे हो ना तुम लोग, जो 7.6 7.7 जो भी है, तेरे को उसमें फट से समझ में आ जाएगा, बहुत फुद्दू है फिर वो, फिर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बोर उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट है ईजी हो। हाँ गाइस हो गया ये। वो नीचे वाला ऑब्वियसली बेटर है, बट तुम अपने आप को वर्स्ट लिए प्रिपेयर करो कि तुम ऊपर वाले इसमें गए तो भी तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को तो कुछ भी देख के समझ में नहीं आता। जब क्वेश्चन देखा था मैंने जब न्यूमरेटर को मान के किया तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन में शिफ्ट हुआ, जिसके आगे का सोल्यूशन निकालना अब भी नहीं आता है अपने को। डिनोमिनेटर को लेके किया तो कंपेरेटिवली इजीली हो गया, और उसके सिवा वो ई की पावर एक्स से डिवाइड करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाएगा, बट ई की पावर एक्स से डिवाइड होना मेरे को तो दिख नहीं रहा था भाई।
t -1 तो t -2 हो जाएगा। और क्या है इसका नाम, पार्थ, तेरी कब से पढ़ाई करना स्टार्ट करने की इच्छा है? पक्का? मेरे को देख के अभी भी लग नहीं रहा है, क्योंकि तू सॉल्व करके कोई लिख नहीं रहा है। उसके बाद कब तक के करने की इच्छा है अपनी पढ़ाई? क्योंकि क्या है ना, 11th के फर्स्ट टर्म में बोला था 12th में फोड़ेंगे, 11th के सेकंड टर्म में बोला था 12th में फोड़ेंगे, 12th के फर्स्ट टर्म में बोला 12th में फोड़ेंगे। 12th जब फेल हो जाएगा तो घर वाले देखो फोड़ देंगे बेटा। और एक और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, 12th में फेल होते हैं, जैन इंटरनेशनल वालों से पूछ लेना बेटा। 30 के बैच में 27 लोग अकाउंट्स में फेल हुए हैं वहाँ पे, मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ। और वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि उसमें से एक स्टूडेंट मेरे पास 10th पढ़ा हुआ था, तब उसकी मॉम का मुझे कॉल आया था। मुझे ये लगता है CBSE में फेल थोड़ी होते होंगे नागपुर के ऐसे ठीक ठाक स्कूल के बच्चे। फिर मुझे बाद में चला कोर मैथ्स में भी बहुत लोग फेल होते हैं। मेरे समय तो मेरा एक बैचमेट, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड फेल हुआ था, वो 2 बार लगातार फेल हुआ था। यानी अप्रैल वाले जो भी अटेम्प्ट में, मार्च वाले अटेम्प्ट में, फिर नवंबर अटेम्प्ट आता है उसमें, क्योंकि वो 11th में जर्मनी गया था, चलो फेयर इनफ। फिर मुझे पता चला करके दे मस्ट बी 5 years यंगर टू मी, ये वाला बैच, 5 नहीं 6 years या 5-6 years जो भी। इनके बैच में से कई लोग या तो फेल या बस 32-33 पे पास, बहुत लोग हुए थे कोर मैथ्स अगेन, क्योंकि उनका पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, ऐसा वो लोग बोलते हैं। मैं तो देखा नहीं और मेरे को तो वैसे ही समझता नहीं कोर मैथ्स का पेपर ईजी और डिफिकल्ट क्या होता है। भाई अपने सब कुछ ही डिफिकल्ट है उनका। मैंने अभी तक के सुना नहीं है अप्लाइड मैथ्स में लोग पास यानी फेल होते हैं क्या, बट हाँ अप्लाइड मैथ्स में भी फेल होने के लिए बहुत डिफिकल्टी नहीं है। यानी अगर आप लोगों को फेल होना है तो बहुत आराम से हो सकते हो आप लोग फेल, कोई इतनी मेहनत नहीं लगेगी उसके लिए। तो यानी आप ट्राई कर सकते हो, तो एटलीस्ट मैं नेक्स्ट बैच को एग्जांपल दे पाऊँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा कि हाँ नाउ आई नो समवन ऑफ दैट ऑल्सो। अकाउंट्स में तो फेल मुझे पता है, नहीं कई लोग पता है मुझे 12th के इसमें अकाउंट्स में। इकोनॉमिक्स, BSc और इंग्लिश मैंने सुना नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उसके बारे में पूछा ही नहीं किसी कैसा गया। तो अप टू यू, रेस्ट चलता है वैसे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेल भी होगा तो लाइफ ख़त्म नहीं होती है, सिर्फ फिर वो ये आदर्श विद्या मंदिर वगैरह है ना, वो वैसे वो 11th-12th वाले ही है। CPC सुना है क्या कॉलेज? हाँ ले लेगा। हिस्लप सुना है क्या? GS सुना है क्या? मेरे डैड भी थे GS में। हाँ जा सकते अच्छा है। अरे माई डैड हैज़ डन गुड फॉर हिमसेल्फ इन लाइफ, वेरी गुड फॉर हिमसेल्फ इन लाइफ। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो फेल हो सकते हो तुम लोग, नहीं तो मैं फेल हो सकता हो तुम लोग, इतना टेंशन मत लेना। फेल वेल हो भी गए तो अगले साल वापस पढ़ने जाऊँगा, मैं फीस वापस लूँगा। तो मैं तो रादर बोलूँगा हो, यानी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। चलो नहीं मैं पूरी नहीं लूँगा बेटा फीस में, मैं सिर्फ 40% लूँगा तेरे से फीस, पक्का तेरी कसम बेटा। या फिर तूने जितने % मार्क्स लाए होंगे मैथ में उतने लूँगा मैं, तो हो सकता है सिंगल डिजिट पे आ जाए अपन लोग फिर, तो तेरे लिए लाइफ और चिल होगी बेटा। घर पे बात करता हूँ, वैसे भी अभी मेरे से चाचा पूछ भी तो शॉप पे बिठाना है, मैं बोलता हूँ कि बढ़िया है, फोकट में बैठ जाएगा अच्छा अपना। चलो ध्यान दो अब। ओए गाइस ये क्वेश्चन, हाँ ओ सॉरी अच्छा वी जस्ट डिड 8th वाला, सॉरी 9th का एक ही तो है, 2 कहाँ है? अरे मर भाई हिंट को ही पढ़ लिया क्या? ये इसका फर्स्ट देखो, अगेन हिंट नहीं दी हुई है, ठीक है ना। ये पुरानी बुक है जिससे अपन कर रहे हैं। इसका एक और जो क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं अपन लोग एक बार, पहले पुराना वाला देख लेते हैं। मुझे पहले ये वाला क्वेश्चन डिक्टेट कर दो, 1/1 + e⁻⁻x dx, करेक्ट। अब देखो ये भी मुझे लगता है वो हिंट के बिना होना तो चाहिए। समझ मुझे ये तो समझ 1 + e⁻⁻x को t ले सकता हूँ, और क्या करूँगा मैं? डिफ्रेंशिएट किया अपन ने इसको। अब देखो अगेन ये तो ऊपर है नहीं तो लाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से निकाला e⁻⁻x की वैल्यू t-1 है, तो माइनस ऑफ t-1 dx = dt, तो dx = dt अपॉन 1 - t। कोई इशू इसमें किसी को? तो अभी इंटीग्रल ऑफ 1 तो 1 है, dx dt अपॉन 1 - t, और ये फिर से आ गया t। अगेन ये पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली हो जाएगा, ठीक है। और तुम ऐसा मत सोचना सर को आते नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन को चेप रहे, ठीक है ना। अपन आ जाएंगे, आपस बस याद रखना कोई पार्शियल फ्रैक्शन का बिल्कुल बेसिक सी एक बार आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करके, तो अपन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे एक काम करो, पार्शियल फ्रैक्शन का करके लिख लो कोई भी, अपन वापस से आएंगे इन क्वेश्चन पे।
और उसने जो दिया हुआ है, अगर मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं जमता तो मे बी आई एम नॉट सेइंग पक्के से, एग्जाम में तो पक्का नहीं सोच पाता मैं, बट मैंने फिर इसको ये किया होता 1/1 + 1/e⁻x एलसीएम लिए अगर मैंने, तो 1/e⁻x + 1 द होल ओवर e⁻x, तो वो यहाँ पे आ गया, और फिर ये इसको टी मानना ये मेरे को दिख गया होता, वो इतना स्ट्रेस नहीं दिया होता। बट हाँ ठीक है, अपन लोग स्टिल अपने आप को सबसे खराब सिचुएशन में प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं समझते अपन, जो सब्स्टिट्यूशन में बेहतड़ा सामान घुस जाते हैं वो वाली चीज़ कर रहे हैं अपन लोग। यहाँ तक है ठीक है। सेकेंड सब पार्ट क्या है बेटा उसका? देखो क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन का मैंने हिंट देखा हुआ है, तो मुझे बहुत फीलिंग है कि इसको भी वैसे करके कर सकते हैं, बट अगेन तो जो ये क्वेश्चन ना ट्रिकी तो है भाई। देखो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में जो जो अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले इसको टी माना मैंने, तो e⁻x dx = dt हो जाएगा, वो है नहीं, तो ये हो जाएगा t-1 dx। अच्छा नहीं इतना इशू नहीं है, dx = dt/t-1। अब देखो dx जगह लिखा dt/t-1, इसकी जगह पे लिखा बेटा मैंने t, और अब देखो ये e⁻−x है, e⁻−x अगर मुझे चाहिए है तो अब यहाँ पे तो मेरे को वो क्लिक अपने को कराना पड़ेगा e⁻−x लेने के लिए। ये इसको 1 + 1/e⁻x, फिर मैं एलसीएम लूँ तो वो e⁻x + 1/e⁻x जा रहा है। तो देखो अभी के लिए तो फिर मैं यही स्टेप में किया होता, और फिर भी मैं अगर मान लो गलती से और ये e⁻x ठीक है ना, तब देखो अब मैंने 1 + e⁻x को t माना था, फेयर ना, वो वैसे 1 + e⁻x का होल स्क्वायर बन रहा है वो। अब देखो ये मेरे लिए कितना आसान हो गया राधा, वो सब गंदगी करनी नहीं पड़ी मुझे। ये e⁻x dx मेरा dt बन गया अपॉन 1 + e⁻x यानी t² हो गया। मैंने स्टार्ट कहीं और से किया था, देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से करना शुरू किया था, मैंने ये सिचुएशन से स्टार्ट किया था ये मानते हुए t, मैंने यहाँ पे रियलाइज़ कर लिया छोटी के डाल रहा हूँ, ये ds सब्सटीट्यूट कर पा रहा हूँ, इसको सब्सटीट्यूट कर पा रहा हूँ, e⁻−x की वैल्यू निकालने में मुझे इशू आ रहा था। चलो तो भी मेरे को नहीं, मुझे e⁻−x ऐसे ही निकाल के दो वाली बात अगर आती है कि नहीं मुझे वो नहीं दिखने वाला है, तो देखो अभी ये e⁻x की वैल्यू हो जाएगी t-1, तो e⁻−x की वैल्यू 1/t-1 हो जाएगी, फिर ये देखो तो ये बन जाएगा 1/t-1 और ये कट जाएगा। समझा ये चीज़? थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ क्रिश, वो फॉर्मूला जो है वो है ना, हाँ देख, अब देख मैं तुझे वही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में वो चलेगा। तेरे को पता है वो एक और तरीका, शायद तेरे कई क्वेश्चन में 10 लाइन बचा ले, बट मेरा यही है कि यार मेरे को पैटर्न कभी पता भी नहीं था क्रिश, और अगर बताया भी होगा तो मुझे याद नहीं है। एंड आई एम समवन हू ट्राइज टू कीप माई सेल्फ विद द मिनिमम लोडिंग इन माई ब्रेन, कि रटने वाला फॉर्मूला है तो है वाली बात अलग है कि तेरे को अब आगे कुछ आएगा एक जगह पे 1/x² - a² का अंडर रूट का इंटीग्रेशन वगैरह जो है वो फॉर्मूला है तो है वाली बात होने वाली है वो। बट ये फॉर्मूला नहीं है अगर, तो कोशिश करके ऐसे भी सीख लो, वो पता है तो गुड इनफ है ना। इसलिए आई एम नॉट क्या बोलते ये एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पर्सन, क्योंकि मेरे को जमता ही नहीं ऐसी चीज़ें कराना कि हाँ तुम ये रट लो फॉर्मूला और ये ऐसा क्वेश्चन का ये पैटर्न रहेगा। इसलिए एक बार ये वाला भी कर ले, और वो वाला तेरे को एग्जाम में दिखता है कर रहा है तो गुड इनफ, ठीक है। ये कर लीजिएगा इस प्लीज़, तो जाएगा log t + c log ऑफ e⁻x + 1 + c। यस, मैं एक बार पूरा सॉल्व करके दिखा देता को। समथिंग dx अपॉन 1 + e⁻x इंटू 1 + e⁻−x, ठीक है। अपन ने लिया पहले तो लेट 1 + e⁻x बी इक्वल टू t, ये e⁻x इज इक्वल्स टू dt/dx
ठीक है। अब देख, तो हो जाएगा मेरे लिए अभी के लिए ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बट अब मैं ई की पावर एक्स जगह पे टी माइनस वन लिख सकता था, टी माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब डी एक्स की वैल्यू में डी टी अपॉन टी माइनस वन करने वाला हूँ। अब एक एक करना शुरू किया, तो डी एक्स जगह पे लिखा मैंने डी टी अपॉन टी माइनस वन। अब ये ई की पावर वन प्लस ई की पावर एक्स जो था उस जगह पे मैंने टी लिखा, और ये वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ से पहले मैंने निकाला ई की पावर एक्स इज टी माइनस वन। अब ई की पावर माइनस एक्स मतलब रेसिप्रोकल होता है उसका, तो ई की पावर माइनस एक्स विल बी वन अपॉन टी माइनस वन, तो इंटू वन अपॉन टी माइनस वन, वो ऊपर जाना चाहिए था बट वो ये कट रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी विच इज़ लॉग ऑफ टी प्लस सी विच इज लॉग ऑफ वन प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। क्या है वहाँ पे आंसर बोल? क्या क्या? माइनस नहीं, एक समझो एक समझो, आपने जब वो किया ना ये नहीं इसके पहले जो मेजर नहीं की थी, जब आपने वो सब पैक किया उसमें 1/t² आ रहा था, और अभी नहीं आया ना अपना, और अभी नहीं आया, इसमें 1/t² ही आना। 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स आपने सिर्फ ई टू द पावर माइनस एक्स लिया। क्या बेटा? हाँ वो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है, आपने सिर्फ ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1/t माइनस एक्स। अरे यार हाँ गाइस देखो, ओए ओए ओए, गलती देखो, मैं जो मल्टीपल टाइम ये गलती कर दिया मैंने। ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू मिल चुकी है मुझे, वो वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स है, तो वन प्लस वन ओवर टी माइनस वन हो रहा है, तो विच इज इंटीग्रल डी टी टी माइनस वन टी, एलसीएम लिया बेटा पे, टी माइनस वन प्लस वन द होल ओवर टी माइनस वन, तो एक टी माइनस वन कट गया और ये हो जाएगा टी, तो डी टी अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर। हाँ अब आ जाएगा ये टी की पावर माइनस टू डी टी विच इज़ टी की पावर माइनस वन ओवर माइनस वन प्लस सी, मतलब माइनस वन ओवर टी प्लस सी माइनस वन ओवर वन प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ये दिया है। हाँ सॉरी, बेटा संडे को वैसे टेस्ट का टाइमिंग आप लोगों का 10 से 12 के बीच में जिन लोगों को जम रहा है वो लोग तब देंगे, और जिन लोगों को तब नहीं जम रहा है वो मुझे कांटेक्ट करके घर पे आके देंगे, ठीक है ना। बेटा आप लोगों का टेस्ट एक सेकंड, वैसे इवनिंग वालों के लिए कंपलसरी है, ठीक है, जो लोग कर रहे थे, और आई वुड रिकमेंड बचे लोगों के लिए भी अगर वो अटेंड करना चाहते हैं इट विल बी वेल एंड गुड। 3 चैप्टर्स अपने हुए हैं इवनिंग के इसमें, मट्राइसिस, डिटर्मिनेंट एंड जो पहला चैप्टर जो था, तो ये 3 चैप्टर के ऊपर टेस्ट है। फिर इसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट वीक में अपन इंटीग्रेशन के ऊपर टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ हाँ मेरे को कांटेक्ट करना, मैं घर पे ही हूँ संडे को। और उसके अंदर हम वर्डेड प्रॉब्लम नहीं पूछने वाले हैं क्योंकि वर्डेड प्रॉब्लम कराया नहीं गया अभी तक है इवनिंग वालों को। गाइस बढ़ाऊँ आगे, पठानू रुकूँ या बढ़ाऊँ? पठानू सॉरी, नहीं नहीं नहीं, वर्डेड प्रॉब्लम में अभी रुका हुआ हूँ, मैं वेंसडे से करवाने वाला हूँ चीज़ें, वेंसडे से भी अपना डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होगा बेटा। ओए शांत रहना बेटा, भाई लोग आगे बढ़े।
जिनका हो गया है वो लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई क्रेजी डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। एक बार कहना, मैं फर्स्ट वाला बताता हूँ तुम लोगों को, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, मुझे डिक्टेट कर। मैं 2 मेथड से बता रहा हूँ। पहला मेथड थोड़ा लंबा ही रहेगा। हाँ पढ़। अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो गलती से आप बोलते हो सर हम ई की पावर एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, जो कि एक फर्स्ट थॉट रहता है, तो देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तुम लोग ई की पावर, इसको भी कुछ मानना पड़ता था, तो वो बन जाएगा ई की पावर यही इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन इन्हें 2x, ये dx इज इक्वल टू dt। ये देखो ये इसकी जगह पर मैं t लिख सकता हूँ मैं, तो ये देखो 2x t dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू dt बाय 2t, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ x dx जगह पे dt अपॉन 2t आ गया, और ये एक और t था, ये t स्क्वायर बन गया। आगे का इंटीग्रेशन अपने लिए इजी हो गया है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ t की पावर -2 dt 1/2 t की पावर -1 ओवर -1 यानी -1 ओवर 2t प्लस c। तो आंसर फाइनल वही हो गया -1 ओवर 2 e की पावर x स्क्वायर प्लस c। सिंपल चीज़ थी। एक ये तरीका। अब एक और तरीका बताता हूँ आप लोगों को। देखो अब ये थोड़ा लंबा तरीका है, फिर मैं तीसरा तरीका दूंगा जो वापस शॉर्टर हो जाएगा, जो बुक ने किया हुआ है कि लेट एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू टी। मैं ये मान रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt या फिर x dx इक्वल टू dt बाई 2। अब देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 2 द होल ओवर e की पावर t। बेटा 1 ओवर e की पावर t dt का इंटीग्रेशन हमें वैसे आता नहीं है, बट चलो इसको पहले करेक्ट फॉर्मेट में लिखने का वो कर लेता हूँ। e की पावर माइनस टी dt, इसका जिनको फॉर्मूला पता है उनके लिए बड़ा इजी है। ये हो जाएगा e की पावर -t अपॉन -1 इसका इंटीग्रेशन। बट अगर मान लो आप लोगों को पता नहीं कि मैंने बताया नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ नहीं, फिर से आपको मानना पड़ेगा लेट e की पावर -t बी इक्वल टू u। डिफ्रेंशिएट करोगे e की पावर -t इंटू -1 dt इज इक्वल टू du। तो e की पावर -t dt इज इक्वल टू -du। तो ये हो जाएगा -1/2 du, जो कि हो जाएगा -1/2 u प्लस c। तो ये -1/2 u क्या था बेटा मेरा, e की पावर -t प्लस c -1/2 e की पावर -t, t क्या था बेटा मेरे लिए x स्क्वायर। तो e की पावर -x स्क्वायर प्लस सी। सेम वही आंसर आया है। और थर्ड तरीका जो बुक ने किया है, उन्होंने क्या किया ना बेटा, उन्होंने पहले ही क्वेश्चन कर एक बार वापस बताओगे, x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर dx, इसको उन लोगों ने पहले ऊपर लेगा ई की पावर -x स्क्वायर इंटू एक्स dx किया। कैसे दिखा मेरे को नहीं पता वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। फिर उन्होंने लेट -x स्क्वायर बी इक्वल्स टू टी, तो उससे जाएगा -2x dx इज इक्वल टू dt, मतलब x dx इज इक्वल टू -1/2 dt। तो ये बन गया e की पावर -x स्क्वायर t, x dx की जगह जाएगा -1/2 dt। आंसर फट से आ गया -1/2 e की पावर t प्लस c, मतलब -1/2 e की पावर -x स्क्वायर प्लस c। मैंने आप लोगों को 3 तरीके बताए, ठीक है ना। पहला वाला तरीका वो तरीका है जो मेरे को सबसे पहले क्लिक हुआ, यानी मैं तो चलो मैंने आंसर देख लिया था, बट मैं वही सोचा था कि मेरे को क्या होता तो मैं वो e की पावर एक्स स्क्वायर ही माना होता डायरेक्टली। पहले e की पावर एक्स स्क्वायर मानने से वो डिफ्रेंशिएट जब किया मैंने, तो e की पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक बार आपस से देख लो कैसे होता था। e की पावर एक्स स्क्वायर में इसको कुछ मान लेते थे अपन लोग, अभी ये t से कन्फ्यूज मत होना, इसको भी अपन टीच मानते थे शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन होता था, इज इक्वल टू dt बाई dx, और dx को यहाँ पे लाना शुरू कर दिया है मैंने, ठीक है। फिर ये e की पावर एक्स स्क्वायर की जगह पर t लिख दिया मैंने, तो ये x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2t हो गया, वो वहाँ पे डाला। फिर इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो एक और मेरे को क्लिक हुई कि सर
वो नहीं, जैसा बुक ने किया है, एक्स स्क्वायर को टी माने अपन लोगों ने अगर, तो आप लोग ये यहाँ पे आ जाओगे, ऐसा हो जाएगा। फिर आपको माइनस टी को फिर से कुछ मानना पड़ेगा। फाइन। अब देखो, जस्ट मैं आप लोगों को एक बार बताने के लिए बता देता हूँ, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था हमारा, प्लस सी होता, ठीक है। ई की पावर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा मेरा ई की पावर ए एक्स प्लस बी द होल अपॉन ए। तो अब ये अब फॉर्मूला तुम लोगों को लिखना है ना, अगर तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा खासा कंफर्टेबल हो चुका है, तो ये वाला फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। क्या है फॉर्मूला, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन था हमारा ई की पावर एक्स प्लस सी, तो वैसे ई की पावर ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ई की पावर ए एक्स प्लस बी द होल ओवर ए। बट अब वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले में नहीं होगा, ऊपर पावर लीनियर रहा तो ही होगा, ठीक है ना। तो एक बार के लिए फॉर्मूला लिख लो, तो आप लोगों के लिए ये वाली मेथड में आगे कैसे होता था वो भी बता देता हूँ मैं। ऐसा नंबर क्या, इसमें e की पावर x को अगर कुछ मानेंगे तो नहीं होगा, e की पावर x इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था मेरा, ई की पावर एक्स अगर तू कुछ मान लेगा तो नहीं हो पा रहा है वैसे, क्योंकि वो ई की पावर एक्स का डिफरेंस ई की पावर एक्स ही रह जा रहा है। तो जो नीचे का सोच रहा था कि उसको मैं टी स्क्वायर लिख दूंगा वैसा, तो वो टी स्क्वायर होगा भी नहीं। पहली बात तो वो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इज ई की पावर 2x। पहली बात, इट इज़ नॉट ई की पावर एक्स स्क्वायर। समझा क्या देखो तेरी गलती। हाँ मन क्या, ये तो तेरे को पता ही है फॉर्मूला, ये आया है उससे ही, ठीक है, जो तुम्हारे को बुक में दिया हुआ है, जो अपन ने पहले कभी यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे को प्रैक्टिस सब्स्टिट्यूशन की ज़्यादा करवा रहा था पहले। हाँ हाँ, अब देखो एक बार सेकंड वाला मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ मेथड। तो क्वेश्चन हमारा था एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपन लोगों ने एक्स स्क्वायर को कुछ टी माना, 2x dx इज इक्वल टू डी टी, तो x dx इज इक्वल टू डी टी बाई टू, इंटीग्रल किया तो x dx की जगह डी टी बाई टू आ गया, ये अपॉन ई की पावर टी हो गया, टी हो गया, इंटीग्रल ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। अब देखो ये ए एक्स प्लस बी वाला जैसा हो रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन माइनस ए अपॉन ए, यहाँ का ए था -1 प्लस सी, तो -1/2 ई की पावर माइनस टी प्लस सी विच इज़ -1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये था बेटा मेरा सेकेंड मेथड, अगर तुम लोगों को फॉर्मूला पता है तो। और अब थर्ड मेथड, ई की पावर नहीं क्या था, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो जैसा बुक ने किया है उसने ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स रखा है, फिर बोल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर को तुम टी मान लो, तो -2x dx तुम्हारा dt हो जाएगा, मतलब x dx की वैल्यू -dt अपॉन 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस नहीं ई की पावर टी, सॉरी माय बात, ये इसकी जगह पे t आएगा, x dx की जगह पे आएगा -dt अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर t प्लस सी -1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। समझा ये चीज़ है, ऊपर वाला -1 नहीं हुआ, हाँ बेटा ई की पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है प्लस सी, तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन देखो बताया मैंने, ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी होता है, मतलब जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट -1 था तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा। एक सेकंड क्या बताऊँ ना, हाँ ये फॉर्मेट में कैसे हुआ, तो ए की वैल्यू -1 हो गई इसमें, -1t प्लस 0, तो इसका इंटीग्रल होगा ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। समझा, दिव्य में भी समझ में आ रहा है।
क्या हो गया क्यूटी? नाउ गाइस सेकेंड थप्पा ट्राई कीजिए इसका। वैसे ही ईजी है, जस्ट अ रिमाइंडर, ये एक्सचेंज वाला याद है, वो करो। अरे छाप छाप के कहाँ तक के छापेगा, इस बार बोर्ड्स में थोड़ी पेपर घूमेगा। सही में जल्दी करो प्लीज़। आई होप धनश्री, बंसाली और बत्रा समझ में आ रहा है। Yes, sir. बेटा प्लीज़ आवाज़ नहीं। सेकेंड सब पार्ट वाला जो है, फर्स्ट और सेकेंड सब पार्ट हो गया, आगे करते जाओ करते जाओ। Anyone for second sub part example 1 का हेल्प चाहिए? यस देख पहले तेरा ये एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 आया बेटा, वो जो -1 है उसको नीचे भेज दूँ मैं, बस आगे ख़त्म क्वेश्चन। लेट एक्स की पावर 4 प्लस 1 बी इक्वल टू टी, 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4। तो ये देख, ये एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी बाई 4 और एक्स की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू टी थी। खत्म, समझा? प्लीज़ बेटा आगे क्वेश्चंस करना शुरू रखिएगा। सोल्यूशन देखो बेटा ना, आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड जो बच्चे लोग इवनिंग बैच में नहीं भी है वो लोग भी वो टेस्ट दो, उसी बहाने थोड़ा पढ़ लोगे वो वाला
टॉपिक्स। बच्चा तुम्हारे मट्राइसेस स्ट्रॉन्ग हो गए, डिटर्मिनेंट्स के भी प्रॉपर्टीज वगैरह एक बेसिक याद रहेगी तुम लोगों को। तुम मे बी मार्टिन तो क्रेमर्स के बाद गो थ्रू करोगे, एडजॉइंट निकालने को एक बार गो थ्रू करोगे, और फर्स्ट चैप्टर के तुम लोगों को फॉर्मूला वगैरह जो देखना रहेगा वो देखोगे, और तुमको कॉन्फिडेंस है तो पेपर अच्छा जाएगा। गाइस अब मैं ना एक बार होमवर्क मार्क करा रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है क्वेश्चंस कंपैरेटिवली सिंपल जैसे ही है, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, गाइस शांत, ये वाला कल का क्वेश्चन याद है क्या? देखो अब यहाँ पे उसने रूट एक्स कॉमन नहीं निकाला है, वो कल रूट एक्स उसने कॉमन निकाला था, ये इसने अपने जैसा किया हुआ है जो अपन कर रहे थे। एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट सब पार्ट में वापस से नहीं कराने वाले ने बेसिकली। अब बेटा होमवर्क मार्क कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब पार्ट, क्वेश्चन 2 पूरा है बेटा, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सब पार्ट, क्वेश्चन 4 का सेकेंड सब पार्ट। बस बच्चे में मुझे ऐसे लग नहीं रहे कि एकदम तुमको जम जाए वाले। बेटा कल के सेशन में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, क्वेश्चंस थोड़े सब्स्टिट्यूशन के अच्छे लेवल के हैं, प्लीज़ टाइम पे रहिएगा।